नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय मित्तल और आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं थर्ड आई के बारे में। क्योंकि बहुत से जिज्ञासु हैं जो जानना चाहते हैं कि थर्ड आई का क्या भेद है, क्या रहस्य है, किस प्रकार से इसको खोला जा सकता है। तो आकाश जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि थर्ड आई कोई भी व्यक्ति खोल सकता है? हाँ, बड़ा सरल है। देखिए, साधना करें और टेक्निकली अगर समझा जाए तो कोई भी आदमी इसको कर सकता है। क्योंकि बाहर से दिखने में सब भौतिक रूप से अलग अलग शक्तियाँ रखते हैं। कोई बहुत ताकतवर है, कोई कमज़ोर है, कोई किस तरह है, कोई किस तरह है, लेकिन अंदर से सबकी शक्तियाँ एक जैसी होती है। तो थर्ड आई सबके पास है, लेकिन उसके स्विच अलग अलग जगह होते हैं। तो थर्ड आई का ऑर्गन कहाँ है ना, इसके लिए बटन कहाँ है, इसका स्विच कहाँ है, पहले इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, थर्ड आई में सबसे बड़ा रोल ये होता है कि आपको ये पता लगे कि टेक्निकली आपका थर्ड आई है कहाँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो बड़ा अच्छा गाना गाते हैं, बड़े अच्छे सिंगर हो जाते हैं, है ना, और बहुत पॉपुलर होते हैं। वो किसी को भी चाहे अपने बस में कर लेते हैं। तो थर्ड आई उनका कहाँ हुआ? उनका हार्ट के ऊपर थर्ड आई हो गया, है ना। उनका स्विच जो है थर्ड आई का, वो हार्ट के ऊपर है। अगर ऐसे लोग गाने का अभ्यास करें, बिल्कुल गाने के अंदर डूब करके अभ्यास करें, तो उनका थर्ड आई बड़े सरलता से खुल जाता है। और कुछ लोगों का थर्ड आई आँखों में होता है, जहाँ शिव नेत्र बोला गया, तीसरा नेत्र, किसी का थर्ड आई का स्विच वहाँ पर होता है। तो उनको त्राटक का अभ्यास बताया जाता है कि अगर वो त्राटक करें, त्राटक करने से क्या होता है कि उनका थर्ड आई आराम से सरलता से खुल जाता है। देखिए, हर चीज़ का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड आई ऐसी चीज़ है कि अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे, ये आपके जन्मों जन्मों तक सोती रहेगी, ये जागेगी ही नहीं। जब तक आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो थर्ड आई को कोई रास्ता ही नहीं है खुलने का, तो कैसे खुलेगी? तो टेक्निकली रूप से इसको समझना पड़ता है। तो इसके लिए तो पंडित जी योग वगैरह या फिर क्या बोलते हैं, ध्यान में बैठ के किस तरीके से खोलना है? थोड़ा व्यूवर्स को इस तरीके से बताओ ना। आपकी जो थर्ड आई जो है वो हमारे 12 हिस्सों में होती है। जैसे आपने देखा है जन्मपत्री के अंदर 12 घर होते हैं। तो आपकी जन्मपत्री के अंदर थर्ड आई खोलने के लिए कौन से अंक का इस्तेमाल करा जाए, कौन से पॉइंट का इस्तेमाल करा जाए, उसके लिए हम जन्मपत्री का सहारा भी लेते हैं। और वैसे भी किसी के व्यवहार को देखकर भी हम पहचान सकते हैं कि इसके ऊपर किस तरह का प्रयोग करा जाए ताकि इसका थर्ड आई खुल जाए। तो देखिए, अब बात करेंगे, अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो मकर राशि के ऊपर जो है इस समय थर्ड आई जो है वो तीसरे नेत्र के ऊपर ही है। अगर मकर राशि वाले थोड़ा सा अभ्यास करें, त्राटक करें, नाक के अगले हिस्से को देखें लगातार, तो उनका थर्ड आई बड़ी सरलता से खुल जाता है। अब थर्ड आई खुलने का फ़ायदा क्या होता है? थर्ड आई खुलने का फ़ायदा ये होता है कि आपका शरीर और दूसरे लोग आपकी आज्ञा को मानना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका शरीर जो है वो उनकी आज्ञा नहीं मानता है ना। वो उनका हाथ हिल रहा है तो हिल रहा है, पैर हिल रहे तो हिल रहे हैं, कभी बीमार पड़ जाते हैं, है ना, कभी अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ऐसे लोगों को आज्ञा चक्र के ऊपर काम करने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, तो ऐसे ही अलग अलग तरीके से। अब कुछ लोगों का थर्ड आई जो होता है वो फिंगर्स के ऊपर होता है, तो हम खास तरह की मुद्राएं उनके लिए बताते हैं कि आप इस तरह की मुद्रा रखिए, है ना, तो इससे आपका थर्ड आई खोलने में आसानी हो जाएगी। कुछ लोगों का थर्ड आई जो है वो कमर के ऊपर होता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बड़े कर्मठ होते हैं। उनके पास ऐसी ताकत होती है कि वो भीड़ को भड़का भी सकते हैं और उनको शांत भी कर सकते हैं। तो टॉर्च बीरेर वाला काम होगा। तो ऐसे ही थर्ड आई अलग अलग हिस्सों में होती है। किसी का थर्ड आई जो है वो पताल की जानकारी जो है वो खोल देता है उसके सामने। पताल के रहस्य जो है उसके सामने प्रकट होने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो खनन के क्षेत्र में या कृषि के क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं अपने जीवन में, क्योंकि उनकी शक्तियाँ जो है वो पताल के बारे में सारी जानकारियाँ उनको पहुँचा देती है। लेकिन पर्टिकुलर जब तक आप इसके ऊपर अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा आपके पास थर्ड आई है भी और उसको कैसे सक्रिय करा जाए। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको बिल्कुल स्टूडेंट बनना पड़ता है और अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आप सरलता से अपने थर्ड आई को खोल सकते हैं।
और कोई क्वेश्चन है तो बताइए। तो इस थर्ड आई को खोलने के लिए लेडीज़ भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है, दोनों? देखिए, लिंग भेद कुछ नहीं है इसमें, कोई जाति भेद भी नहीं है। थर्ड आई आपके फिजिक्स के अंदर है, ये आपके मानसिक जो ढांचा आपके अंदर होता है, थर्ड आई इसके अंदर है। इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है, बस ये ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए जो आपको कई तरीके से परीक्षाएँ करी जाती हैं आपकी कि कौन से हिस्से में आपका थर्ड आई है। तो इसमें हम कई बार ज्योतिष की मदद भी लेते हैं, कई बार गोचर विद्या की मदद लेते हैं, या और तरीके से एक्टिविटी देखते हैं कि आप किस तरीके से और किस फील्ड में जो है जा रहे हैं, तो आपका थर्ड आई का सोर्स कहाँ होना चाहिए। अगर थोड़ा उसके ऊपर काम करा जाए तो थर्ड आई खोलने में सरलता हो जाती है। थर्ड आई खुलते ही साथ आप जो है असीम रूप से शक्तिशाली हो जाते हैं, है ना। आपको लक्ष्य हासिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती, लक्ष्य आपके लिए सिद्ध हो जाता है अपने आप ही। अब इसमें जो है जाति, उम्र और लिंग भेद कुछ भी नहीं होता है। आप किस जाति के हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप आदमी हैं, औरत हैं, आप बच्चे हैं, आप बूढ़े हैं, आप बीमार हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका फिजिक्स कैसा है उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंदर से सबके पास एक ही जैसी शक्तियाँ होती हैं। अंदर से अनकॉन्शियस माइंड की बात हम जानते ही हैं आप, तो अंदर से सब एक ही जैसी समान शक्ति रखते हैं। बाहर से शक्तियाँ अलग अलग दिखती हैं लोगों के अंदर, लेकिन अंदर से भीतर से सब एक जैसी शक्ति लेके पैदा होते हैं। तो उसके लिए आपको बस सिर्फ एक अभ्यास की और श्रद्धा की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों।